हेलो दोस्तों और प्यारे छोटे भाई बहनों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के 50 बीबी ऑब्जेक्टिव। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ऑप्शन ए है कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ऑप्शन बी है एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ऑप्शन सी है पदार्थ की मात्रा घट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होती है। तो ऑप्शन बी है सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अगला प्रश्न क्या है, अभिकारक क्या होते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के फल होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, जो अभिक्रिया के नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अभिकारक जो पदार्थ में जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित होना क्यों आवश्यक है। तो प्रश्न ऑप्शन ए है तत्वों की संख्या समान रखना, करना, अभिकारकों की मात्रा को कम करना, केवल उत्पादों का ध्यान रखना, अभिकारकों की संख्या बढ़ाना। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिकारकों की मात्रा को कम करना, बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक नया पदार्थ दो से अधिक पदार्थों का संयोजन से बनता है। दो पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। एक पदार्थ दो या अधिक सरल यौगिकों में टूटता है, किसी यौगिक के साथ अभिक्रिया नहीं कर। ऑप्शन ए हो जाएगा, एक नया पदार्थ दो से अधिक पदार्थों के संयोजन से बनता है। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का एक उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए है जल का उबलना। ऑप्शन बी है वियोजन अपक्रिया। ऑप्शन सी है शोषण। ऑप्शन डी है संयोजन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, जिसके द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन हो। अगला प्रश्न है, वियोजन अपक्रिया में क्या होता है। तो वियोजन अपक्रिया का ऑप्शन ए है, एक बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूटता है। दो से अधिक पदार्थ में एक नया यौगिक बनाता है, उसमें भी का अवशोषण, गैस का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूटता है। अगला प्रश्न है, संरक्षण के कारण किस परत की धातु, किस रंग की परत धातु पर बनती है। ऑप्शन ए है काला। ऑप्शन बी है हरा। ऑप्शन सी है नीला। ऑप्शन डी है लाल भूरा। तो 7 के डी हो जाएगा लाल भूरा। अगला प्रश्न क्या है, उपचयन अपक्रिया में क्या होता है। ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। तो उपचयन होता है और एक होता है अपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है। अगला प्रश्न क्या है, अपचयन अपक्रिया में क्या होता है। तो अपचयन अपक्रिया अभी बताए थे, हाइड्रोजन का योग होता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी ऑक्सीजन का ह्रास होता है। उपचयन में ऑक्सीजन का योग, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया क्या है। अपक्रिया जो ताप के बिना होती है, अपक्रिया जो प्रकाश में होती है, अपक्रिया जिसमें गंध का परिवर्तन होता है, अपक्रिया जो ठोस बनती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपक्रिया जो प्रकाश में होती है। अगला प्रश्न क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है। तो द्विविस्थापन अपक्रिया में एकल आयनों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न क्या है, अवक्षेपण अपक्रिया का उदाहरण क्या है। तो अवक्षेपण अपक्रिया, चाय का रंग बदलना, सोडियम का जल के साथ अपक्रिया। ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड का बनना, रासायनिक। ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड का बनना। अगला प्रश्न क्या है, तेरे के विकृत गंधिता किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अम्ल के साथ क्या अपक्रिया, तेल के गंध और स्वाद को बदलना, तापमान में वृद्धि, रंग में परिवर्तन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा तेल के गंध और स्वाद का बदलना। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण H2 + Cl2 2HCl किस प्रकार का अभिक्रिया है। यानी जब दो पदार्थ मिलते हैं तो और दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या किस प्रकार का अपक्रिया होता है, संयोजन अपक्रिया होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, शोषण को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहा जाता है।
श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहा जाता है? तो यह ऊष्मा का अवशोषण करती है, ऊष्मा का उत्पादन करती है, इसमें कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता है, यह केवल गैस का उत्सर्जन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह ऊष्मा का उत्पादन करती है। अगला प्रश्न क्या है? अपचयन अपक्रिया के लिए निम्न में कौन सा सही है? तो देखेंगे अपचयन में क्या होता है। उपचयन में होता है ऑक्सीजन का योग और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो देखेंगे इसमें ऑक्सीजन का ह्रास किस में हो रहा है? तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो जिंक से ऑक्सीजन निकल रहा है तो कार्बन में जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का योग होगा। तो बी में देखेंगे H2 प्लस Cl2 तो 2HCl। सी में देखेंगे ऑप्शन सी में मैग्नीशियम प्लस O2 MgO। तो ये समीकरण तो संतुलित नहीं है, सी नंबर। डी नंबर देखेंगे 2H2 प्लस O2 2H2O। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी H2। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है। तो 2HCl यानी हाइड्रोजन इधर जा रहा है तो जुड़ जा रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? संक्षारण की प्रक्रिया कौन सा रंग प्रकट करता है? तो उधर आया था सवाल, ये 2 मरतबा हो गया, 7 अगस्त सी हो जाएगा, लाल भूरा। अगला प्रश्न है संयोजन अपक्रिया का एक उदाहरण क्या है? संयोजन अपक्रिया में क्या होता है? जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो संयोजन अपक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किसी रासायनिक अपक्रिया में केवल तापमान का बदलाव होता है कहलाता है, यानी जिसमें तापमान का बदलाव हो वह कौन सा अपक्रिया कहलाएगा? तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में तापमान का बदलाव होता है। अगला प्रश्न क्या है कि CaCO3 टूटकर CaO प्लस CO2 अपक्रिया में किस प्रकार की है? तो ये विभेजन अपक्रिया है, यानी जब कोई एक बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों भागों में बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? विभेजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रासायनिक समीकरण संतुलित करने का उद्देश्य क्या है? अपकारकों की संख्या बढ़ाना, उत्पादों की संख्या को कम करना, अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा को समान करना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा को समान करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया ऊष्मा शोषी है? ऑप्शन ए है CH4 प्लस 2O2 इक्वल CO2 प्लस 2H2O। तो ऊष्मा शोषी या नहीं है। N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा इक्वल 2NO, यानी इसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है, ऊष्मा को योग हो रहा है, इसलिए यह ऊष्मा शोषी अपक्रिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें। किस अपक्रिया को विभेजन अपक्रिया कहा जाता है? तो जिसमें एक अणु टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाए उसे विभेजन अपक्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है रासायनिक समीकरण इतना का किस अपक्रिया का उदाहरण? इसमें देखिए दो परमाणु मिलकर, दो तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अपक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है? तो किस अपक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है? निम्न में किस अपक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है? देखेंगे ऑप्शन ए में जिंक कार्बोनेट से टूटकर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। उसी प्रकार गैस का उत्सर्जन, तो गैस का उत्सर्जन तो इसी में हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का गैस है, तो गैस का उत्सर्जन हो रहा है इसी में, ऑप्शन ए में। 26 नंबर प्रश्न है निम्न अपक्रिया किस प्रकार के है? यानी दिया हुआ अपक्रिया किस प्रकार का है? तो देखेंगे तो विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है? विस्थापन अपक्रिया में तत्व अपने एक दूसरे से बदल लेते हैं, स्थान चेंज करते हैं, बदलते हैं। तो 2Na की जगह पर क्या हो जा रहा है? 2Na के पर H2 2NaOH एक साथ हो जा रहा है और H2 अलग हो जा रहा है, यानी विस्थापन अपक्रिया होता है। अगला प्रश्न है 2H2 प्लस O2 से 2H2O का क्या दर्शाता है? यानी संयोजन दर्शाता है। अगला प्रश्न है विकृत गंधिता किस प्रकार की परिणाम है? विकृत गंधिता किस प्रकार का परिणाम है? तो रासायनिक अपक्रिया है विकृत गंधिता। अगला प्रश्न क्या है? सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से
सिल्वर क्लोराइड एंड और सोडियम नाइट्राइट किस प्रकार की अपक्रिया है? तो देखिए यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी सोडियम क्लोराइड था और सिल्वर नाइट्रेट था, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड हो गया और सोडियम नाइट्राइट, तो इसमें द्विविस्थापन अपक्रिया यह हो जाएगा। जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया में ऊर्जा क्या परिवर्तन होता है? केवल ऊष्मा परिवर्तन का परिवर्तन, केवल प्रकाश का परिवर्तन, केवल विद्युतीय का परिवर्तन, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन, अवशोषण या उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? अवकारक गुण निम्नलिखित संख्या में निम्नलिखित यौगिक में कौन प्रदर्शित करता है? तो H2S अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण इतना किस प्रकार का अपक्रिया है? तो दिए हुए समीकरण अपकटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अवक्षेपण। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा है 2CO यानी 2 कॉपर और 1 ऑक्साइड का, तो इस प्रकार इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपक्रिया इतना +2 अल्युमिनियम O3 +2Fe किस प्रकार की अपक्रिया है? तो इसमें यह विस्थापन अपक्रिया है, स्थान चेंज हो रहा है इस सभी तत्व का। अगला प्रश्न है, अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? मैंने दिए अपक्रिया किस प्रकार के, तो इसमें देखिएगा तो ये अपचयन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का योग हो रहा है इसमें, अपचयन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपक्रिया 2 लेड सॉलिड में, कार्बन सॉलिड है, उससे क्या बनता है? लेड 2 अणु लेड का सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सीसा का अपचयित हो रहा है, CO का अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन अपचयित हो रहा है, इनमें कोई नहीं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन का अपचयित हो रहा है। अगला प्रश्न क्या है, AB + CD = AD + CB अपक्रिया के नाम बताए? तो उभय विस्थापन, देखिए आयनों का आदान प्रदान यानी उभय विस्थापन हो जाएगा, यानी उभय विस्थापन, जिसे द्विविस्थापन भी कहते हैं, द्विविस्थापन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूध का दही बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक पर रासायनिक, दोनों भौतिक और रासायनिक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भौतिक। अगला प्रश्न क्या है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। वे अपक्रिया जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है, यानी जिसके घटित होने पर ऊर्जा अवशोषित होती है, कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? यानी ऊष्माशोषी अपक्रिया। अवशोषित जिसमें होगा ऊष्माशोषी, और जिसमें उत्सर्जित होगा वह क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अपक्रिया कौन सी होती है? जब कली चूल्हा पर जल डाला जाता है तो ऊष्माक्षेपी, यानी उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए वो अपक्रिया ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अपक्रिया है? तो प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अपक्रिया करता है, तो प्रकाश रासायनिक अपक्रिया हो जाए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा पदार्थ है जो सूर्य के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो सिल्वर ब्रोमीन है। अगला प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में कौन उपचायक है? उपचायक, हाँ, उपपचय लिखाया होगा लेकिन उपचायक लिख दिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा O2। उपचायक यानी ऑक्सीकारक, उपचायक को अब ऑक्सीकारक भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अपक्रिया है? शरीर में जो भोजन पचता है हम लोगों को शरीर में किस प्रकार का अपक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अपक्रिया है, उसमें ऑक्सीकरण जुड़ता है। अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया होने पर लवण एवं जल बनती है, अपक्रिया कहलाता है उदासीनीकरण। यानी अम्ल और क्षार अपक्रिया करके लवण बनाता है और जल बनाता है, तो अपक्रिया कौन सी कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है? वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तब वह विकृत गंध हो जाता है। इसका कारण उसका उपचयित हो जाना, अपचयित हो जाना, उदासीन हो जाना, अपघटित हो जाना। यानी जब कोई खाद्य पदार्थ को, तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें गंध आ जाती है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? या अपचयित हो जाता है, या अपचयित हो जाना, या उदासीन हो जाना, या अपघटित हो जाना। तो उपचयित होना यानी उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तब ना। यानी जब कोई किसी पदार्थ को कहीं पे खुले स्थान पर रख दोगे तो क्या होगा? उसमें तो ऑक्सीजन हमेशा आता जाता रहता है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? अपचयित होता रह जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का दहन है ऑक्सीकरण, संश्लेषण प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, इनमें कोई नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला से जलता है? यानी कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला से जलता है? तो कोयला बिना ज्वाला से जलता है। 49 के सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड, क्लोरीन गैस एवं फेरिक हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। तो 50 पर प्रश्न पूरा हो चुका है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छा आज का क्लास लगा होगा। अगर कोई किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में बताइए। तब और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो में तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।